कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ और अपडेट्स की। और Q4 का अपडेट मुथूट माइक्रो फाइनेंस की तरफ से भी आ चुका है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, FY24 में डिस्बर्सल्स में करीब करीब सालाना आधार पर 31% तक की वृद्धि देखने को मिली है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट FY24 में बढ़कर आ रहे हैं करीब 32% के आसपास। कैलकुलेट करके अगर आप देखेंगे तो Q4 के जो डिस्बर्सल्स है वो लगभग औसतन 18% बढ़ेंगे। कंपनी ने कस्टमर बेस में भी इजाफा किया है। FY25 के लिए कितना मजबूत आउटलुक है, इस सब पर बातचीत करने के लिए मुथूट माइक्रोफिन के CEO सदफ सईद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सदफ जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये क्या आउटलुक क्या बन रहा है? जिस तरह का आपने अपडेट दिया है FY24 पर 31% तक की FY24 में डिस्पर्सल्स, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी करीब 32% बढ़े हैं। एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर FY25 में एंट्री होगी? बिल्कुल हर्षिता जी, थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मुथूट माइक्रोफिन का पिछला साल गया साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही। हमने एवर हाईएस्ट डिस्बर्समेंट रिकॉर्ड करे हैं। 10,662 करोड़ के डिस्बर्समेंट करे हैं पूरे साल में। पिछले साल हमने इसी पीरियड में करीब 8,104 करोड़ के डिस्बर्समेंट करे से, तो 32% का इजाफा हुआ है डिस्बर्समेंट में। और इसके कारण हमारा AUM भी 32% बढ़ गया है। लास्ट ईयर हमने क्लोज करा था 9,208 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट पे। इस साल हमने 12,194 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट में क्लोज करा है। और इसमें कंपनी का काफी अच्छा ग्रोथ रहा है। हमने करीब 336 ब्रांचें ऐड करी हैं इस साल। ब्रांच काउंट हमारा 1508 ब्रांचें बढ़ गया है। और ये पूरे 19 स्टेटों में विस्तृत हैं हर जगह पर। हमने नया स्टेट तेलंगाना भी ऐड करा है। तो हमारा ग्रोथ जो है वो हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। अगर आप देखें, हमने कहा था कि हम 34% CAGR ग्रोथ पे बढ़ रहे हैं। अगर हम लास्ट 3 साल का देखें तो हमारा CAGR ग्रोथ करीब 39% है। तो कंटिन्यूअस ग्रोथ है कंपनी में, अच्छा पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस है। हमारा जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 98.4% ऑन टाइम है। ये भी करीब 2.6% बढ़ा है पिछले साल से। पिछले साल यही 95.8% ऑन टाइम कलेक्शन था, अब की बार ये 98.4 है। तो एसेट क्वालिटी भी बहुत अच्छी रही है। ओवरऑल लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारे लिए काफी प्रोडक्टिव रहा। हमने करीब 7 लाख कस्टमर भी ऐड करे। हमारे कस्टमर बेस आज के दिन में 33,50,000 पहुंच गया है। और हम काफी मजबूती से अपनी एप्लीकेशन का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमारा 16,50,000 कस्टमर ने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, जिसकी वजह से वो डिजिटल कलेक्शन दे पा रहे हैं। पिछले साल पूरे साल में हमने 20% डिजिटल कलेक्शन करा था, इस साल वो 26% बढ़ गया है। तो करीब 30% का इजाफा हुआ है डिजिटल कलेक्शन में। और ये काफी हमें हेल्प करता है कॉस्ट रिडक्शन में। और इसके कारण डेफिनेटली ओवरऑल सारे मेट्रिसेस में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ओके सदफ जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। अभी आपने सारे वेरिएबल्स के बारे में बात करी, बट अगर मैं बीता साल या फिर बीता फिस्कल को देखूं तो वो दो लिहाज से काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। एक तो कॉस्ट ऑफ फंड्स काफ़ी ऊपर, और बाकी बैंकों के लिए भी कह रहा हूँ मैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे उनके लिए डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करना बहुत मुश्किल था। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था जिसने बीते साल और बीते फिस्कल में काफ़ी परेशान किया। FY25 में आपको कॉस्ट ऑफ फंड्स में कितना मतलब डिक्लाइन पॉसिबल लग रहा है? कितना रिलैक्सेशन ये NIMs को दे सकता है? इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। वीरेंद्र जी, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका। सभी लोग फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में वेट कर रहे हैं कि रेट कट कब आएगा। बट डिस्पाइट कोई रेट कट ना होने के कारण भी हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड में 10 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन आया है। एंड मुझे लगता है आगे जाके डेफिनेटली जैसे जैसे RBI रेट कट करता है और ओवरऑल रेट रिडक्शन होता है, ये कॉस्ट ऑफ फंड और नीचे आएगा। हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड है आज के दिन में 10.4%। और हमारी कोशिश है कि हम अपना डाइवर्सिफाई कर सकें सोर्सेज ऑफ फंड। उसके लिए हमने एक बहुत ही
रिसेंटली एक ईसीबी बोरोइंग भी क्लोज करी है $75 मिलियन की। 622 करोड़ रुपए हमने रेज करा है, काफी इफेक्टिव प्राइसिंग पे है। एंड हम आगे जाके और ऐसी बोरोइंग रेज करेंगे जिसके कारण कॉस्ट ऑफ फंड जरूर नीचे आएगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जबकि कॉस्ट ऑफ फंड ड्यूरिंग पोस्ट कोविड जब इंक्रीज हुआ था, ओवरऑल पॉलिसी रेट 250 बिप्स इंक्रीज हुए थे, बट हमारा कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज हुआ था सिर्फ 80 बिप्स। एंड इवन व्हेन देयर इज नो रिडक्शन वी हैव बीन एबल टू, मतलब उसे रिड्यूस कर पाए हैं 10। सो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कंपनी की परफॉर्मेंस और कंपनी की एबिलिटी इफेक्टिव बोरोइंग रेस करने के लिए डेफिनेटली हम कॉस्ट ऑफ फंड रिड्यूस कर पाएंगे। पिछले साल हमने करीब 9,800 करोड़ के डेट रेस करे थे, एंड ऑल ऑफ दीज डेट्स हैव बीन कमिंग एट अ रीजनेबल कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ फंड धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है, और उसकी वजह से हमारा आज के दिन में निम जो है 12.7% है। आगे जाके डेफिनेटली ये निम एक्सपैंड होगा। ये 12.7% निम जब है जब हमने 55 बेसिस पॉइंट अपने कस्टमर को पास कर दिया है, और कॉस्ट ऑफ फंड रिडक्शन में कुछ हमने कस्टमर के लिए भी लोन का रेट कम करा है, बट हमारा उससे पोर्टफोलियो यील्ड पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। ओवरऑल यील्ड हमारी इंटैक्ट है और हमारे निम इंटैक्ट हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली इंप्रूव होगी कंपनी की। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने ये ईसीबी डील की थी अप्रॉक्सीमेटली 622 करोड़ रुपए की, मैं मान के चलूं कि निकट भविष्य में ऐसे ही कुछ विकल्पों पे आप ज्यादा फोकस करेंगे फंड रेज के लिए, ज्यादा बिल्कुल 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 अच्छी यील्ड वीरेंद्र जी, जैसे कम। हाँ जैसे हाँ आप सुन रहे हैं, कमेंट्री चल रही है, आरबीआई भी ये बोलना चाह रहा है हाँ कि एनबीएफसी को बैंक के अलावा और भी सोर्सेस में एक्सप्लोर करना चाहिए फंड रेज के लिए, तो हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। हमने ये ईसीबी डील अभी कंक्लूड करी थी, ऐसी ही कुछ और डील हम अगले साल में भी डेफिनेटली करेंगे, जिसकी वजह से डेफिनेटली आर बोरोइंग कॉस्ट हमारी नीचे आएगी। हमारा रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, हमें एंटिसिपेशन है कि हमारी जो रेटिंग रिन्यूअल हो रही है वो भी डेफिनेटली अपग्रेड होगी। हम करंटली A+ रेटेड कंपनी हैं। अगर हम AA रेटेड कंपनी हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमें बोरोइंग की एक्सेस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, इनसे भी बढ़ जाएगी। तो वहां से भी हम एक चीपर कॉस्ट ऑफ फंड के थ्रू हम फंड बोरो कर सकते हैं, और एक्सेस भी रहेगी। आई थिंक आज के दिन में डेफिनेटली मुथूट माइक्रोफिन को सोर्सेस और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड का कोई चैलेंज नहीं है। हमारा एफर्ट यही है कि हम कॉस्ट मोर एंड मोर इफेक्टिव तरीके से ला सकें, उसके लिए हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं सोर्सेस के लिए, एंड ईसीबी एक उसका रूट है। ओके ओके सदब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और आई थिंक नंबर्स पे और निकट भविष्य पे पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं सब पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अनुज, चलिए अब एक काम करते हैं, अब